बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद फैज़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। अब मैं आपको देता हूं आज अहम ख़बरों की तफसील से आगाह करूंगा और बताऊंगा कि क्या सियासी सूरत हाल इस वक्त होने जा रही है और इमरान खान साहब आने वाले इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें उनका क्या रोल होगा, PTI का और मुस्लिम लीग नून के बेशुमार अरकान ऐसे हैं, बहुत से अरकान ऐसे हैं जिन्होंने टिकट के लिए रजू कर लिया इमरान खान साहब से। और इसके अलावा माशी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। पेट्रोल प्राइसेस दोबारा जंप करने जा रही हैं, डॉलर ने आज फिर जंप किया है और मुल्की मईशत जो है उसकी गमगीर सूरत हाल है और 3 अरब डॉलर से कम की सतह पर रिज़र्व आ चुके हैं। और सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के हवाले से। इमरान खान ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया नाजरीन कि तमाम हलकों से अपने ज़िमनी इलेक्शनों में पहले तो ये सोचा गया था, इमरान खान की सोच ये थी और PTI के जो उनकी कमेटी है उसकी सोच ये थी कि इमरान खान सब तमाम हलकों से अकेले इलेक्शन लड़ें। लेकिन बाद में अब फैसला किया गया कि इमरान खान इलेक्शन तमाम हलकों से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये तो वाज़ेह है कि इमरान खान जीत जाएंगे। लेकिन अगर इमरान खान जीत जाते हैं तो उसके बाद की जो सूरत हाल है वो फिर सीटें छोड़नी पड़ेंगी, क्या फिर ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा, तो टाइम जो है वो बाहर हो जाएगा। और अगर टाइम ही बाहर करवाना मकसद था तो फिर इमरान खान साहब हुकूमत क्यों छोड़ते। तो इसलिए इमरान खान साहब ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं और अपने जो कारकुनान हैं उनको कह दिया कि जो इलेक्शन लड़ना चाहता है वो अपने अपने टिकट के लिए अपने अपने हलकों से अप्लाई करे, PTI को अप्लाई करे, ज्वाइन करे और अप्लाई करे। अब नाज़रीन, असल सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि मुस्लिम लीग नून जो बड़ी खुश थी कि इमरान खान साहब भी तमाम हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे और ख़ुद ब खुद वो हमारे चक्कर में फंस जाएंगे और टाइम बाहर हो जाएगा, तो वो सूरत हाल से तो इमरान खान ने अपने आप को बड़े आसानी से निकाल लिया है। अब मुस्लिम लीग नून के लिए एक परेशानी है, जो बहुत बड़ी परेशानी है, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं वो बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने PTI से रुजू किया और उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरह इमरान खान उनको टिकट के लिए हाँ कह दें। लेकिन इमरान खान और PTI की जमातों ने बहुत अहम फ़ैसला किया, ये मैं आपको ख़बर देने जा रहा हूँ। इमरान खान ने नाज़रीन फ़ैसला किया कि किसी सूरत भी मुस्लिम लीग नून के बागी अरकान समझ लें, मुस्लिम लीग नून के नाराज़ अरकान समझ लें और उनके साथ जो उनके वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, जिन्होंने PTI को ज्वाइन करने की कोशिश जारी रखी हुई है, उनके लिए इमरान खान साहब ने दो टोक फ़ैसला किया और उन्होंने कहा कि किसी सूरत भी हम इनको टिकट नहीं देंगे। उसकी वजह यह है कि अब ये मुल्क इन चीज़ों का मुतहम्मल नहीं हो सकता और ये खेल तमाशा बंद हो जाना चाहिए कि एक पार्टी को छोड़ते हैं दूसरी को ज्वाइन करते हैं, दूसरी छोड़ते हैं तीसरी को ज्वाइन करते हैं। इस तरह तो अब मुल्क नहीं चल सकता। आपने जमहूरियत को पहिए को आगे लेके जाना है, इसको पनपना चाहिए, ना कि मुल्क का बेड़ा गर्क जिस तरह हो चुका है और आने वाले दिनों में जो दहशतगर्दी की सूरत हाल नज़र आ रही है, ये तो बड़ी गमगीर सूरत हाल है। और लॉ एंड ऑर्डर जो एजेंसीज़ हैं, कायम करने वाली एजेंसीज़ हैं, वो बड़ी परेशान है इस सारी सूरत हाल से, क्योंकि 150 के करीब जो पुलिस के जवान बच्चे हैं वो शहीद हो गए हैं, जो नौजवान थे वो उनकी शहादत हुई है और 400 के लगभग वो ज़ख्मी हैं। तो आज एपेक्स कमेटी में फ़ैसला किया गया है, जो कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने फ़ैसला किया है कि किसी सूरत भी ढील नहीं दी जाएगी, किसी सूरत भी दहशतगर्दों से नरम रवैया नहीं अपनाया जाएगा, बल्कि सख्ती से निपटा जाएगा और अपने जो जवान शहीद हुए हैं उनका खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा और इसका बदला लिया जाएगा और दहशतगर्दों को हर मुमकिन कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ये तो एक बड़ी खुशाइंदा बात है। और दूसरी सूरत हाल नाज़रीन ये है कि IMF जो है वो उसकी टीम पाकिस्तान में आके बैठी हुई, इस्लामाबाद में बैठी है और वो देख रही है, एक एक चीज़ वॉच कर रही है। सबसे बड़ा मसला IMF को कर्ज़ देने में नहीं है, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। IMF का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत का ना होना है। बज़ाहिर तो हुकूमत जमहूरी है,
क्योंकि जमहूरी तरीके से ही इसको लाया गया, अदरवाइज़ तो आर्टिकल 6 का इतलाक़ हो सकता था। तो बात यह है कि वो देखना चाहते हैं कि एक मजबूत हुकूमत हो पाकिस्तान में, जिससे हम बात करें। इमरान खान साहब से उनकी बात चल रही थी। अब ये मुस्लिम लीग नून के लोगों का कहना है कि मरियम बीबी ने भी अपने जलसे में कहा कि इमरान खान साहब ने मुआहिदा किया था और उस मुआहिदे की सूरत में ही हमने जो है उसको आगे बढ़ाया है। हम मजबूर थे क्योंकि अंडरटेकिंग दे दी गई थी, लेकिन ऐसा कतई तौर पर नहीं है। उसकी वजह यह है कि हुकूमतें मुआहिदे करती भी हैं और मुआहिदे तोड़ती भी हैं। जिस तरह इसहाक डार साहब को जब आपने लाया और मिफ्ता इस्माइल को आपने फारिग किया और शटअप कॉल दी और पार्टी से साइड लाइन आपने कर दिया, तो इसहाक डार साहब आए जो बड़े दबंग किस्म के बयानात दे रहे थे। उन्होंने अपने तमाम नैब के केसेस तो ख़त्म करवा लिए, लेकिन पाकिस्तान के गर्दन में एक तोग डाल दिया। वो क्या कि जनाब क्या किया इसहाक डार ने, डॉलर नीचे आने की बजाय जी डॉलर की असल प्राइस तो 180 है, तो मैं इसको 180 पे लेके जाऊंगा, ये तो जाली प्राइस है, फेक प्राइस है जो 230 पे जा रही है। तो अब डॉलर जो है वो तो अब सुनने में आ रहा है कि 300 क्रॉस करेगा, और ये इसकी जो डॉलर की उड़ान है वो तो रुकने वाली नज़र नहीं आ रही। तो आवाम की जो हालत ज़ार है उस पर रहम करें। आवाम इस तरह कैसे चल सकता है? बिजली की प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस जंप कर रही हैं, आटा, चीनी, दाल, वो ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। तो IMF इसलिए इनके साथ डील नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ IMF को समझ आ रही है कि ये किसी तरह भी मुल्क चलाने के अहल नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि $200 का टैक्स लगाएं। पहले इन्होंने $200 की लिमिट को पूरा किया, टैक्सेस लगा दिए 200 अरब के टैक्सेस लगा दिए। अब 200 अरब के टैक्सेस के बाद उन्होंने कह दिया कि जी 600 से 800 अरब के टैक्सेस आप लगाएं। अब 600 से 800 अरब के टैक्सेस लगाने हैं तो मुल्क कैसे वो अफोर्ड कर सकता है? इतना टैक्स कहाँ से दिया जाएगा? लोगों के मुंह से नवाला ही छीना जाएगा, और तो कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन अपने इनके लग्जरी मामला जो हैं, अपनी गाड़ियाँ, अपना फ्यूल, सरकारी फ्यूल जो इनको मिलता है वो सारा ख़त्म होना चाहिए। ये प्रोटोकॉल में गाड़ियाँ जितनी चलती हैं, तो ये समझ नहीं किसी को आ रही। ये जो प्राइम मिनिस्टर के हाउस के इतने इतने अखराजात हैं, CM हाउस के इतने इतने अखराजात हैं, चारों CM हाउसेस के, तो वो अखराजात कम करने चाहिए। और माशाल्लाह अल्लाह ने इन सब को, तमाम सियासी लीडरान को बहुत नवाजा है। इतने इतने बड़े सनतकार हैं, इतने इतने बड़े पॉलिटिशियन जिनके अरबों डॉलर मुल्क के ये लूट के ले गए। इनको चाहिए कि वो वापस कर दें, कुछ 50% ही वापस कर दें। तो ऐसी तो सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। तो यही वजह है कि IMF इनको नाको चने चबवा रही है, और वो चबवाती रहेगी। उन्हें पता है कि ये महकूम कौम है और इनसे जो चाहे हम करवा सकते हैं, क्योंकि ये मानने के लिए तैयार है। इनके वो देखें ना, सोच, गोरे की सोच को आप समझते हैं कि गोरा जब ये सोचता है कि हम कहते हैं हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें, हमारे मुल्क को उठाएं, वो सोचते हैं कि यार ये खुद अपने मुल्क को नहीं उठाना चाहते, इनके अपने पैसे हमारे मुल्कों में पड़े हैं और अरबों डॉलर पड़े हैं, अरबों रुपए पड़े हैं, तो ये वहाँ नहीं, वो पैसा इन्होंने हमारे पास रखा हुआ है और हमें कह रहे हैं कि अपने मुल्क से पैसा उठा के इनके मुल्क में रख दें। तो वो बेवकूफ़ हैं। वो क्यों एक पैनी भी हमारे मुल्क में लगाएंगे? तो ये इन्वेस्टमेंट आने होने वाली बातें सारी टोपी ड्रामा है। उसकी वजह यह है कि कोई सूरत हाल नहीं है। हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाएं, मौज करें, क्योंकि चाइना कटिंग में ही पैसा है, और वो कराची में भी बना और लाहौर में भी माशाल्लाह खूब से खूब तर आप कारीगर हैं सारे लोग इसको बनाने में। कुछ नाम नहाद किस्म के जगीरदार भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, और लाहौर और गिरदोनवा की जो आबादियाँ, ज़रई ज़मीन है, उसका तो ख़ात्मा कर दिया गया। और ना सिर्फ लाहौर बल्कि इस्लामाबाद और पिंडी की गिरदोनवा में भी आपने ज़रई ज़मीन तबाह कर दिया है। इसी तरह कराची के गिरदोनवा में भी आपने तबाही के दहाने पे ले गए इस मुल्क को। तो देखें कब आप लोगों से जान छूटती है और मुल्क जो है वो एक जमहूरी, सही मायनों में जमहूरियत के रास्ते पर गामज़न होगा। इमरान खान साहब का आना ना इस मुल्क के लिए नागज़ीर है। उसकी वजह यह है कि खान साहब वाहद आदमी हैं जो 13 पार्टियों को टक्कर दे रहे हैं। अब 13 पार्टियां मिल के जब एक आदमी को नहीं
काबू कर पा रही, क्योंकि वो इमरान खान का बयानिया बहुत बड़ा, वो कहता क्या है, ना उसकी दौलत बाहिर है ना। नाज़रीन, इमरान खान साहब चाहते क्या हैं? जमहूरियत चाहते हैं। कहते क्या हैं? ना उनकी जायदाद बाहर है, वो फ्लैट था वो बेच के वो पाकिस्तान पैसा ले आए। अब उनका घर है, इनको है कि जी उनका 8 कनाल में 8 एकड़ में घर है इस्लामाबाद में। भाई वो 10 एकड़ में हो, 50 एकड़ में, 29,000 कनाल में जाती उम्रा भी तो है ना। तो बात यह, वो जितना भी है जो उनके असासे हैं वो उन्होंने शौकत खानम के नाम किए हुए हैं कि आफ्टर डेथ वो शौकत खानम को चले जाएंगे। तो जब उनको लालच कोई नहीं है तो फिर वो मुल्क के लिए बुरा क्यों सोचेंगे? और मुल्क के लिए खुदा न खास्ता कोई लीडर भी बुरा नहीं सोचता, लेकिन बाज़ के पेट बहुत बढ़ गए हैं और अब उनसे पैसा निकालने की ज़रूरत है। ये मेरा कहना नहीं है, ये शहबाज शरीफ का कहना है कि पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा। तो शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है और उनकी बयानी पर ही हम कार फरमा हैं। मेरा वीलॉग देखते रहिए। आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा कि मज़ीद सियासी सूरत-ए-हाल क्या रुख अख्तियार करती है, और इलेक्शन की तरफ एक ख़बर आपको देता जाऊँ वीलॉग ख़त्म करने से पहले कि हाथ खींच लिया गया है। हाथ मुस्लिम लीग नून से, PDM से खींच लिया गया है और कह दिया गया है कि आप बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, लेकिन आप 0+0 हैं। और ये जहन में रखिएगा कि जब हाथ खींच लिया जाता है तो फिर इलेक्शन की उम्मीद और इलेक्शन की किरण नज़र आना शुरू हो जाती है। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।